आचार व्यवहार और विचार से भले ही मायावती के निशाने पर सबसे पहले कांग्रेस होती हो, हालांकि वह बीजेपी को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं, लेकिन अंदर खाने काफी कुछ चल रहा है। यदि उनके बयानों पर गौर करें तो यही लगता है कि कांग्रेस ही उनके लिए फायदेमंद पार्टी है। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने नम्रता पूजन के साथ एमपी में चुनाव प्रचार शुरू किया तो मायावती ने बयान दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में हिंदुत्ववादी बनने की होड़ है, लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की राय अलग है। ये नेता खुलकर तो कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि कांग्रेस से गठबंधन ही बीएसपी के लिए समय की मांग है। बता दें कि बीते सप्ताह लगातार 3 दिनों तक मायावती के घर में मैराथन मीटिंग हुई। इसमें बीएसपी के केवल 10 नेताओं को बुलाया गया। इनमें पार्टी अध्यक्ष मायावती समेत परिवार के ही 3 लोग थे। वहीं बाकी के नेताओं में सेंट्रल कोऑर्डिनेटर और यूपी के इकलौते विधायक शामिल थे। इस मीटिंग में पार्टी के सांसदों को भी बुलाया गया था, जबकि लोकसभा में 10 सांसद हैं। हालांकि इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मौजूद थे। बता दें कि इसी साल राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में पार्टी के प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। मायावती ने पहले सभी नेताओं से अकेले मुलाकात की, फिर आखिर में सभी नेताओं के साथ मायावती ने संयुक्त मीटिंग की। फिलहाल बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने अस्तित्व बचाने की है। बीएसपी से पुराने नेता भाग रहे हैं, नए लोग जुड़ने के बजाय कतरा रहे हैं। वोट शेयर लगातार घट रहा है। जिस यूपी में मायावती खुद 4 बार सीएम रही, वहां पार्टी का एक ही विधायक है। इसी के साथ पार्टी पर बीजेपी की बी टीम का ठप्पा लगना और भी खतरनाक है। देश की राजनीति बदल गई है, पर मायावती आज भी पुराने तौर तरीके से पार्टी चला रही हैं। बीएसपी देश की ऐसी इकलौती पार्टी है जिसमें कोई प्रवक्ता नहीं है। पार्टी के संस्थापक काशीराम के जमाने से ही बीएसपी किसी तरह के आंदोलन और धरना प्रदर्शन से दूर रहती है। चुनाव के समय मायावती बड़ी रैलियां करती हैं और पार्टी की तरफ से यही प्रचार का सबसे मजबूत तंत्र है। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के कारण लोकसभा की 10 सीटें पार्टी जीतने में कामयाब रही, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी जमीन पर आ गई। पार्टी बड़ी मुश्किल से 1 सीट जीत पाई। बीएसपी का वोट शेयर 22 से घटकर 12% हो गया है। बीएसपी के टिकट की लिस्ट बीजेपी ऑफिस से जारी होती है। यह बात बार बार कहकर अखिलेश यादव ने भी मायावती का काफी नुकसान किया है। ऐसे में पार्टी के नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जानकारी के अनुसार मायावती से मुलाकात में पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस से चुनावी गठबंधन की वकालत की। बीएसपी चीफ को बताया गया कि ऐसा होने पर पार्टी में नई जान आ सकती है। कांग्रेस से गठबंधन होने पर यूपी के अलावा राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव में भी फायदा हो सकता है। गठबंधन होने पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा। अगड़ी और पिछड़ी जाति बीएसपी से मुंह मोड़ चुकी हैं। दलितों में भी सिर्फ जाटो वोट है बीएसपी के साथ। वाल्मीकि, पासी और खटिक जैसी एससी जातियां या तो बीजेपी के साथ हैं या फिर समाजवादी पार्टी के साथ। चंद्रशेखर आजाद के कारण पश्चिमी यूपी में नौजवान जाटो भी मायावती से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस से गठबंधन होने पर एमपी और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को फायदा हो सकता है। राजस्थान के पिछले चुनाव में बीएसपी के 6 विधायक चुने गए थे, जो बाद में कांग्रेस के साथ चले गए। एमपी में यूपी से सटे इलाकों में भी बीएसपी का अच्छा प्रभाव है। पिछले चुनाव में बीएसपी ने 1 सीट जीती थी। कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि वे तो बीएसपी से समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मायावती जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक दौर ऐसा भी था जब उनके पिता राजीव गांधी भी बीएसपी से गठबंधन करना चाहते थे। ये बात 1989 के लोकसभा चुनाव की है। जयंत मल्होत्रा की मदद से वे काशीराम से मिले और उन्हें ये प्रस्ताव दिया। कई दौरों की बैठक भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। कांग्रेस वो चुनाव हार गई। इसके बाद जब राजीव की काशीराम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके कारण हम कई सीटें हार गए। राजीव गांधी के निधन के सालों बाद बीएसपी और कांग्रेस में चुनावी गठबंधन हुआ। 1996 में यूपी चुनाव दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी। काशीराम ने बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को फार्मूले से अधिक सीटें दी। ये बात अलग है कि गठबंधन सरकार नहीं बन पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।